Hello, my dear students. How are you all? I hope you are doing good. So, today we are going to start chapter 7 from class 6. The name is Matilda Can Do Magic. What is the name? Matilda can do magic. Matilda जादू कर सकती थी, magic कर सकती थी. So, which type of magic she can do, we will know in this chapter. मैटिल्डा मेरी और आपकी तरह ही एक गर्ल थी, एक नॉर्मल गर्ल थी, बस उसके पास एक मैजिकल पावर थी, ओके, और जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था. बट शी वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स. उसे रीडिंग बुक्स बहुत पसंद थी. बट उसके मदर एंड फादर क्या चाहते थे कि मैटिल्डा रीडिंग ना करके वो टेलीविज़न देखे. ठीक है, तो मैटिल्डा की इंटरेस्ट नहीं थी कि वो टेलीविज़न देखे, बट उनके मदर और फादर की विश थी, तो उस वजह से वो बैठ जाती थी. अदरवाइज शी लाइक्स टू रीड बुक्स इन लाइब्रेरी. शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड गिफ्टेड चाइल्ड. गिफ्टेड चाइल्ड मीन्स जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर हो, स्पेशल क्वालिटीज़ हो. बट हर पेरेंट्स वुड रादर हैव हर वॉच टेलीविज़न एंड रीड अ बुक. उसके फादर और मदर उसकी बात नहीं सुनते थे, उस पर अटेंशन नहीं करते थे. दैट विच टाइप ऑफ पावर शी हैज़. एक बार क्या होता है, वो अपनी क्लास में होती है. वन डे व्हेन मिस ट्रंचबल द हेड मिस्ट्रेस विजिट्स द क्लास and finds a newt in her glass of water. What is the means of newt? Have you ever seen chipkili in your house? Yes, newt is a kind of chipkili that is in the glass. एक दिन उसकी हेड मिस्ट्रेस उसके क्लास में थी और सबसे आगे की जो फ्रंट बेंच थी उससे मैटिल्डा सीट थी और मिस के टेबल पे एक ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ था और उस वाटर के अंदर मीन्स उस ग्लास के अंदर कौन था? न्यूट था, अ काइंड ऑफ लिजर्ड. ये देखकर मिस हेडमिस्ट्रेस बहुत एंग्री हो जाती हैं और वो क्या करती हैं, मैटिल्डा को स्कॉल्ड करने लगती है, डांटने लगती हैं कि जो शरारत की गई है ये मैटिल्डा तुमने किया है ना, आई विल एक्सपेल यू आउट ऑफ द स्कूल. मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल मीन्स स्कूल से हटा देना, मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करवा दूंगी. ओके, तो ये बात बार बार उसको बोल रही थी मैटिल्डा को. तो सडनली शी एक्सक्यूजेस मैटिल्डा एंड थ्रेटन्स टू एक्सपेल हर. वो बहुत ही ज़्यादा मैटिल्डा को उल्टा सीधा बोलने लगती है. मैटिल्डा वॉज नॉट हैप्पी टू वॉच दिस. उसे अच्छा नहीं लगा जैसा वो बिहेव कर रही थी और उनका एग्रेसिव बिहेवियर, एंग्रीली बिहेव कर रही थी वो देख करके. सडनली क्या होता है, जो ग्लास ऑफ वाटर होता है वो गिर जाता है. सडनली द ग्लास फेल और जो न्यूट था वो मैम के शोल्डर पे चढ़ जाता है और मैम बहुत तेज़ से स्क्रीमिंग करने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है क्लास से. बट जो द थिंग वॉज दैट कि किसी ने भी उस ग्लास को टच नहीं किया था. नोबडी हैज़ टच द ग्लास. किसी ने ग्लास टच नहीं किया था. वो सडनली फेल हो गया और न्यूट लैंड्स ऑन मिस ट्रंचबल. मिस के शोल्डर पे आ गया और वो बहुत तेज़ से चिल्लाती हैं और क्लास से बाहर चली जाती है. तभी लंच हो जाता है. सारे बच्चे लंच में जैसे आप लोग बाहर जाते हो वैसे सारे बच्चे लंच में बाहर आ जाते हैं क्लास से. और मैटिल्डा क्या करती है, उसे तो थ्रेटिंग करके गई थी ना मैम कि मैं तुम्हें एक्सपेल करवा दूँगी स्कूल से, तो वो लंच के लिए हैंड वॉश करने बाहर भी नहीं आती, अपना लंच भी नहीं ओपन करती, क्लास में चुपचाप बैठी रहती है लाइक दिस. ओके, अपने हैंड्स को चीक्स में रख के बैठी रहती है. शी रिमेन एट हर डेस्क क्वाइट एंड थॉटफुल. थॉटफुल मीन्स थिंक करती रहती है कि उसने तो कोई मिस्टेक नहीं किया था, फिर भी मिस ने उसे ऐसा क्यों बोला. शी वॉज थिंकिंग डीपली और वो सोचती कि वो अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करे. उसके फादर एंड मदर भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते थे, उसकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं करते थे. तो शी वॉज वेरी वरीड अबाउट दिस कि वो किससे अपना शेयर करें. सडनली उसे थॉट आता है कि उसकी जो मिस हनी है उसकी क्लास में, वो बहुत ही उसकी फेवरेट टीचर हैं और वो बहुत ही काइंड जनरस नेचर की हैं. सो मैटिल्डा डिसाइडेड दैट she would tell everything to Miss Honey.
सारी बातें मिस हनी को बताएगी। मिस हनी क्लास में आती हैं एंड समवन लाइक मिस हनी अबाउट व्हाट हैपेंड विद द ग्लास, कि उस ग्लास के बारे में क्या हुआ था, कैसे क्या चीज़ हुआ था, तो वो किसको बताएगी? मिस हनी को। मिस हनी अपीयर्स, मिस हनी आ जाती हैं और मैटिल्डा उनसे आस्क करती है व्हाट। मिस हनी बिकेम इंस्टेंटली अलर्ट, वो उनसे कुछ पूछना चाहती थी। मिस हनी अलर्ट हो जाती हैं, हाँ बताइए मैटिल्डा व्हाट हैपेंड। शी हैड बीन थिंकिंग इन ग्रेट डील अबाउट दिस चार्ट। व्हाट डू यू वांट टू टॉक मी अबाउट मैटिल्डा, मैम पूछती हैं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो मैटिल्डा, टेल मी। मैटिल्डा आई वांट टू टॉक यू अबाउट द ग्लास ऑफ वाटर, मैटिल्डा सेड। मैटिल्डा ने बोला कि मैं आपको ग्लास ऑफ वाटर के बारे में बताना चाहती हूँ, बट मैंने उस पर न्यूट नहीं डाला था, उस पर लिजर्ड जो थी वो मैंने नहीं डाली थी, बट आई वॉज स्टेयरिंग एट इट एंड आई विशिंग इट टू टिप। लेकिन मैंने एक काम किया था, कौन सा काम? यही जो मैजिक था उसकी आइज़ पे। उसने बताया कि मैंने न्यूट नहीं डाला ग्लास में, मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ उसे स्टेयर किया। स्टेयर मीन्स घूरना, किसी चीज़ को गेज करना। मैंने कंटिन्यू उस ग्लास को स्टेयर किया और विश किया कि ये गिर जाए। And some sort of power came out of them like this। और मैम को वो स्टोरी सुना रही है कि उसने कैसे किया था। कैसे किया था उसने? जब मिस हेड मिस्ट्रेस उसे बहुत ज़्यादा स्कॉल्ड कर रही थी तो मैटिल्डा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करती है और ग्लास को कंटिन्यू स्टेयर करना शुरू कर देती है, जिससे कि उसकी आइज़ से पावर निकलती है और ग्लास पे वो कंसंट्रेट करती है और ग्लास वहाँ पे गिर जाता है। तो ये बात वो मिस हनी को बताती है। मिस हनी उससे बोलती है डू यू मीन यू विल द ग्लास टू टिप ओवर? मैटिल्डा सेड यस। शी वॉज थिंकिंग डीपली, वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट मैटिल्डा हैज़ डन इट। सो मिस हनी सेड डाउट इन हर वॉइस डू यू मीन यू विल द ग्लास टू टिप ओवर? यस सेड मैटिल्डा। सो डू इट अगेन, इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट शी। उसने कहा, मिस हनी ने कहा कि ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, क्या तुम फिर से इसे करके दिखा सकती हो? डिड नॉट थिंक मैटिल्डा मीड टू लाई, इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट शी, कि मतलब ऐसा नहीं था कि मैटिल्डा झूठ बोल रही थी, बट उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, इसके पास सुपर नेचुरल पावर होगी, वही कर पाएगा। New small children have flights of fancy like this. She decided to put an end to it gently. Then she told him, could you do it again? She told her कि क्या तुम फिर से इसे करके दिखाओगी? मैटिल्डा said yes, it may take some time, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वो मैम बोलती हैं ओके ओके, टेक ऑल द टाइम यू वांट, मिस हनी said, और इसे करके दिखाओ। मैटिल्डा स्टार्टेड। मैटिल्डा अपनी दोनों हैंड्स को अपनी गालों पे रख लेती है, चिक्स पे रख लेती है और कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देती है ग्लास पे, कि उसकी सुपर नेचुरल पावर उसकी आइज से निकलना स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यू वो ग्लास को स्टेयर करती है, घूरती है और थोड़ी देर बाद जो उसकी पावर है यू कैन सी वो ग्लास में आने लगती है। थोड़ी देर बाद ग्लास शेक होता है एंड शी फेल्ट मिलियंस ऑफ टीनी इनविजिबल आर्म्स शूटिंग आउट टुवर्ड्स द ग्लास and the glass wobbled, tilted, and toppled and fell with a tinkle। धीरे धीरे वो ग्लास टिंकल की आवाज़ साउंड करके वो वहाँ पे गिर जाता है। मिस हनी माउथ ड्रॉप्ड ओपन, उनका माउथ ओपन का ओपन रह गया विद सरप्राइज। देन she slowly gathered herself together and saw that Matilda was white as sheet। लेकिन अब जब उन्होंने कंसंट्रेट किया मैटिल्डा पे तो वो बिल्कुल उसका जो फेस था वो वाइट हो चुका था, वाइट शीट की तरह, और उससे स्वीटिंग हो रही थी। तो ऐसा फील हो रहा था कि उसने अपनी सारी पावर उस ग्लास पे लगा दी है। तो मैम बोलती हैं मिस हनी कि वुड यू लाइक टू हैव टी एट माई कॉटेज, क्या तुम्हें टी चाहिए? शी आस्क्ड। देन शी रिप्लाइड नो, बट समथिंग हैपेंड, कि मैटिल्डा उन्हें पावर तो दिखा देती है बट वो मैम से बोलती है, मैम पे उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था बट वो अपने अंदर वो बात नहीं रख पा रही थी, वो मिस्ट्री उसे मिस हनी को बतानी पड़ी। बट वो मिस हनी से बोलती हैं कि मैम प्लीज़ एक प्रॉमिस करिए कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगी कि मैटिल्डा कैन डू मैजिक। मैम मिस हनी उसे प्रॉमिस करती है कि ओके this is a dream for me, okay, I will never tell to anyone, don't worry,
सो लेसन यहाँ पे एंड हो जाता है और आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी दैट मैटिल्डा कैन डू मैजिक। आप भी किसी को मत बताना कि मैटिल्डा कैन डू मैजिक। सो नाउ बाय बाय एवरीवन।